नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामान्य सेवा केंद्रों का दायरा बढ़ाने के लिए चंबा जिला के प्रयासों को सराहा। राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह सोलन में, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे समारोह की अध्यक्षता। कांग्रेस ने सलापड़ जहरीली शराब घटना की न्यायिक जांच की मांग की। और ताजा वर्षा व बर्फबारी से पूरा प्रदेश कड़ाके की शीतलहर की चपेट में, आज और कल भारी बर्फबारी और वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न आकांक्षी जिलों के उपायुक्तों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इन जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें सभी हितधारकों के साथ मिलकर जिलों में विभिन्न विभागों द्वारा मिशन मोड में योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने लोगों की सुविधा के लिए सामान्य सेवा केंद्रों का दायरा बढ़ाने में चंबा जिले की उपलब्धि की सराहना की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने चंबा जिला प्रशासन की उपलब्धियों की सराहना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के कार्यान्वित होने के बाद चंबा जिले ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर रैंकिंग के आधार पर चंबा जिला को नीति आयोग द्वारा परियोजनाओं के रूप में 8 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा जिले के लिए CSR शीर्ष के तहत 25 करोड़ 4 लाख रुपए की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह इस बार सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने कहा कि समारोह के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्यत्व दिवस के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि समारोह में पुलिस, होमगार्ड और NCC द्वारा मार्च पास्ट प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों और अन्य लोगों को सम्मानित करेंगे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार की जनसेवा की अब तक की यात्रा सफल और सार्थक रही है। बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर के जंबल में लोगों से संवाद और जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में पूरे जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र का संतुलित विकास हुआ है। उन्होंने इस मौके पर अधिकांश समस्याओं को मौके पर ही निपटाया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रक्कड़ का बाग में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने इस मौके पर मेला ग्राउंड के स्टेज और सीढ़ियों का शिलान्यास भी किया और जन समस्याएं भी सुनी। सरवीण चौधरी ने इस मौके पर कहा कि लोगों को कुशल प्रशासन देना और जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है, ताकि गरीब लोग इनका लाभ उठा सके। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठा रही है। इसी के तहत 65 से 69 वर्ष की पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने बिना किसी आय सीमा के 1,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। राजेंद्र गर्ग आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के पनौल गांव में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। मंडी जिला के सलापड़ में जहरीली शराब घटना के मामले में प्रदेश पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने इस मामले में अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ करने और 7 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस महानिदेशक ने आज शिमला में एक वर्चुअल पत्रकार वार्ता में कहा कि पुलिस ने इस मामले में 72 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी हमीरपुर में शराब की अवैध फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस जांच में नालागढ़ में शराब के एक अवैध बॉटलिंग प्लांट का भी पता चला है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस मामले में अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया है।
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सलापड़ जहरीली शराब मामले में सरकार को राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। अग्निहोत्री ने आज एक बयान में कहा कि इस हादसे के लिए सरकार जिम्मेदार है क्योंकि उसके संरक्षण में ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि माफिया किसी राजनीतिक दल का नहीं होता और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस ने मंडी जिला के सलापड़ में हुई जहरीली शराब घटना की किसी मौजूदा न्यायाधीश से जांच करवाने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार इस घटना में शामिल अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिला में हुई इस घटना ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के कारोबार में वृद्धि चिंताजनक है। नरेश चौहान ने जहरीली शराब घटना के मामले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज नागरिक अस्पताल नूरपुर में पीएम केयर्स फंड से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन प्लांट और नए इमरजेंसी वार्ड का शुभारंभ किया। पठानिया ने इस मौके पर कहा कि 1000 एलपीएम क्षमता के इस प्लांट के बनने से 110 बिस्तरों पर मरीजों को 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 15 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मातृ शिशु ब्लॉक का 95% कार्य पूरा हो चुका है। इसके शेष कार्य को जल्द पूरा कर इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। पठानिया ने कहा कि नूरपुर अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य श्रेणी के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है और यहां सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। हिमालय क्षेत्रों में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात से व्यापक बर्फबारी हो रही है, जबकि राज्य के निचले क्षेत्रों में इस दौरान वर्षा हुई है। राजधानी शिमला में भी आज इस मौसम का तीसरा हिमपात हुआ, जिसका खासकर सैलानियों ने खूब आनंद लिया। कुफरी, नारकंडा, चायल और मशोबरा में भी आज दिन भर रुक रुक कर हिमपात होता रहा। प्रदेश में हो रही इस ताजा बर्फबारी और वर्षा से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है और आज राज्य के 4 शहरों का तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। ताजा बर्फबारी से राज्य में 2 NH और 147 सड़कें बंद हो गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 22-23 जनवरी को राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी व वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज कोरोना के 2216 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 17,295 हो गए हैं। कोरोना से आज कांगड़ा और शिमला में 2-2 जबकि ऊना व मंडी में 1-1 मरीज की मौत हो गई है। राज्य में अभी तक 3,914 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज 1,986 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। अटल टनल रोहतांग के खुल जाने से लाहौल घाटी में शीतकालीन और साहसिक पर्यटन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सर्दियों के दौरान लाहौल घाटी में आइस क्लाइंबिंग को बढ़ावा देने के लिए घाटी का पीती धार ग्रुप बीते 2 सालों से लोगों को आइस क्लाइंबिंग की बारीकियां सिखा रहा है। ग्रुप के विशेषज्ञ व पर्वतारोही भरत भूषण का कहना है कि शीतकालीन खेलों और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने से घाटी में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामान्य सेवा केंद्रों का दायरा बढ़ाने के लिए चंबा जिला के प्रयासों को सराहा। राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह सोलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे समारोह की अध्यक्षता। कांग्रेस ने सलापड़ जहरीली शराब घटना की न्यायिक जांच की मांग की और ताजा वर्षा व बर्फबारी से पूरा प्रदेश कड़ाके की शीतलहर की चपेट में। आज और कल भारी बर्फबारी व वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।